ओम शांति। गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दीदी। ओम शांति, ओम शांति दीदी। हम सभी बाप दादा का आवाहन करेंगे। शांति। 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 ओम शांति। वो भी कितना सुंदर गीत सुनते थे। मेरे मन धीरज तक अब वक्त सुनहरा आएगा। संसार में हम आत्माएं रहती हैं तो बहुत सारी परिस्थिति भी आती हैं, बातें भी आती हैं। वो बाबा उन बच्चों के लिए इशारा देते हैं, बच्चे अभी धीरज धरने का समय है। अब तुम बच्चों का समय बहुत सुंदर आने। क्यों? क्योंकि तुम बच्चे रूहानी सेवादारी हो। और जो रूहानी सेवाधारी हैं वर्तमान समय, दो शक्तियों को धारण करना, सहन करना और संभालना। तो जितनी हम ये दो शक्तियों पर फोकस करेंगे उतनी सेवा में सफलता जाएगी। और सेवा क्या है? अब सभी आत्माओं को बाप का संदेश, ताकि वो आत्माएं दुख से सुख की ओर प्रस्थान करें। अभी दुख हम सब देख रहे हैं, बढ़ रहा है और भी बढ़ भी रहा है। तो हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, रूहानी सेवादारी आत्माएं। तो रूहानी सेवाधारी आत्मा का सेवा क्या है? रूह को सुख हो, रूह की सुख शांति का अनुभव हो। वो कभी होगा जब वो आत्मा अपने पिता परमात्मा को पहचानेगी और उससे अपना रिश्ता, क्योंकि दुनिया भी जो रिश्ते हैं वो अब टूटेगी ज्यादा। तो उसके लिए संभालने के लिए, रिश्तों को भी संभालने के लिए सहन और दो शक्तियों की। तो इसलिए अब छोटी छोटी बातों में अपने समय को वेस्ट ना करके अब वातावरण को शक्तिशाली। तो आज बाप दादा की कौन सी शिक्षाएं हैं? तो बाबा क्या कहते हैं? मेरे मीठे बच्चे, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा, मीठे बाबा। तो मीठे मीठे बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों के प्रति। मीठे बच्चे बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य। बाबा के साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य। प्रश्न कि भगवान समर्थ होते हुए भी उसके रचे हुए यज्ञ में विघ्न क्यों पड़े? ये यज्ञ किसने रचा है? रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ चल रहा है। ज्ञान के आधार से हम आत्माएं अपनी उस यज्ञ में कमी कमजोरियों को स्वाहा। सो इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में भगवान समर्थ है, कुछ भी कर सकता है दृष्टि से, लेकिन फिर भी इस यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। जरूर जब उसका राज्य छीना जाएगा तो वह विघ्न डालेगा नहीं। शुरू से लेकर ड्रामा अनुसार इस यज्ञ में विघ्न पड़ने ही है। हम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर, हम आत्माएं जिन्होंने बाप को पहचान लिया है और उसकी श्रीमत पर चलने की प्रतिज्ञा की है, तो वो आत्माएं ट्रांसफर हो रही हैं। कहाँ के लिए? नई दुनिया में। तो बाबा ने कहा जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालेंगे। तो गीत है, ओ दूर के मुसाफिर, ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन, जैसे वेद शास्त्र आदि भक्ति मार्ग का रास्ता बताते हैं, वैसे गीत भी थोड़ा रास्ता। वह तो कुछ समझते नहीं, शास्त्रों की कथाएं आदि सुनना वो जैसे है कन्वर्स। अब बच्चे जानते हैं क्या दूर देश का मुसाफिर किसको कहा जाए? आत्मा जानते हम भी दूर के मुसाफिर। हमारा घर शांति,
मनुष्य इन बातों को नहीं समझे तो गोया कुछ भी। पाप को न जानने से सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं। ये आत्मा समझती है कि शिव बाबा कहते हैं मैं टेम्परेरी जीवात्मा, तुम स्थायी जीवात्मा हो। मैं सिर्फ संगम पर ही टेम्परेरी जीवात्मा, सो भी तुम्हारे मुआफिक। मैं इस जीव में प्रवेश करता हूं, अपना परिचय, नहीं तो तुमको परिचय कैसे मिले। तो परमात्मा ब्रह्मा तन में आकर बच्चों को अपना परिचय दे, अगर ना दे तो परिचय कैसे मिले। तो बाप ने समझाया है रूहानी बाप एक ही है, जिसको शिव बाबा अथवा भगवान, रूहानी बाप को शिव बाबा या भगवान, तो दूसरा कोई भी नहीं जानता। इसमें पवित्रता का भी तो बंधन है। बाबा कहते बड़े ते बड़ा बंधन है क्या, अपने को शरीर नहीं है। दोनों प्रकृति के मध्य से हमको देखना कि मैं आज इन ऑर्गन्स द्वारा परमात्मा महाबाहु को आंखों के द्वारा देख रहे, कानों के द्वारा मैं शरीर में एक शुद्ध पवित्र इसी कॉन्शियस में बैठ के सुनेंगे। तो बड़े से बड़ा बंधन है अपने को आत्मा से। जिस दूर के मुसाफिर पतित पावन को भक्ति मार्ग में याद करते हैं, वह रूहानी बात समझना कि मैं सबको ले चलूं, किसको भी छोड़ नहीं जाऊंगा। बाबा सबको साथ में लेके जाएंगे, वापिस तो सबको ही जाना है, प्रलय भी नहीं होनी है। भारत खंड तो रहता है, भारत खंड का कभी विनाश, सत्युग आदि में से भारत खंड ही रहे। कल्प के संगम पर जब बाप आते हैं तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, तुम भी आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करने में मदद कर रहे हो। तो गीत सुना, कहते हैं बाबा हमको भी साथ ले चल। बाप कहते हैं ऐसे साथ में कोई चल ना सके जब तक पुरानी दुनिया से वैराग्य। नया मकान बनता है तो पुराने से दिल टूट जाता। तुम भी जानते हो ये पुरानी दुनिया है, अब नई दुनिया भी। जब तक सतो प्रधान नहीं बनेंगे तब तक सतो प्रधान देवी देवता बन नहीं। तो बाबा ने किस लिए बाबा बार बार समझाते हैं, अपने को आत्मा समझ बाप को याद कर। सदगति करने वाला दूर का मुसाफिर एक ही आदमी, उनको दुनिया नहीं जान, लेकिन हम बच्चों ने उसको जान लिया कि वो भगवान का स्वरूप कैसा है और वो कैसे बोलता है, कैसे बच्चों को समझाता है। हम बच्चों को तो समझ आ गया है कि नहीं समझ, अनुभव हुआ है कि नहीं हुआ है। हाँ जी, समझ जी, समझ आ गया ना। समझ आ गया हमने। अपने भाग्य को कितना सराहे कि इतनी करोड़ आबादी में से परमात्मा की नजर हम बच्चों पर पड़ी और उसने हमें सेलेक्ट किया अपना ज्ञान देने के लिए। कितना उच्च ज्ञान, तो जो इस उच्च ज्ञान के हम बच्चों को काबिल समझो। कहते ना कि कोई आईएएस की पढ़ाई करे, कोई डॉक्टर इंजीनियर, जो भी बड़े बड़े हैं पढ़ाइयां, तो उन पढ़ाई के लिए हर बच्चा तो काबिल नहीं होता है। अब ये पढ़ाई तो सर्वोच्च है, इससे ऊंची पढ़ाई तो कोई और होती नहीं। तो परमात्मा ने हम बच्चों को काबिल समझा इस उच्च पढ़ाई के लिए, और हम बच्चे पढ़ाई पढ़कर ट्रांसफर हो रहे हैं उस नई दुनिया की बात हो समझने। सोचिए कितनी ऊंची बात है। तो इतना नशा हम बच्चों को रहता है, भवन का इतना नशा रहे कि बाबा हमें क्या से क्या बना रहे हैं, पर क्या हम सच्चाई से परमात्मा की पढ़ाई को आत्मसात कर रहे हैं। तो अभी तुम बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो हम शिव बाबा की संतान। आते भी है तो समझते हम बाप दादा के पास जाते हैं। कहते ना पिता की प्रॉपर्टी किसको मिलती है, उसकी संतान को मिलती है ना। तो हद की प्रॉपर्टी तो यही खत्म हो जाती है, और परमात्मा की क्या है, बेहद की प्रॉपर्टी
जो हम आत्मा के साथ में, मैं आत्मा कभी भी बॉडी कॉस्ट्यूम को चेंज करूं, परमात्म प्रॉपर्टी मेरे साथ है, और उसके आधार से मुझे नेक्स्ट रिलेशन में भी बॉडी कॉस्ट्यूम किया। तो हम बाप दादा के पास जाते हैं, फैमिली हो गई, ये है ईश्वरीय फैमिली। किसको बहुत बच्चे होते हैं तो बड़ी पलटन हो जाती है। अब शिव बाबा के बच्चे जो इतने बीके भाई बहन हैं, ये भी बड़ी पलटन। ब्रह्मा कुमार कुमारियां सब जान, हम बेहद विभाव से वर्षा। शास्त्रों में दिखाते पांडवों और कौरवों ने खेल दिखाया, खेल खेला। अब राजाई दांव में, हम लोगों ने सुनी है ये कहानियां, पांडव और कौरव की लड़ाई, और राजाई दांव पर थी। तो राजाई दांव में रखी। अब राजाई न कौरवों की है और न पांडव। कौन? जिनके साथ एक भगवान। कौरव जिनके पास अक्षमी सर है। तो हम बच्चे के साथ में कौन है? परमात्मा। तो बाबा ने कहा ताज ना पांडवों की है, ताज आदि कुछ भी नहीं है। दिखाते हैं उनको शहर निकाल देना, किसको? पांडव। हथियार आदि छिपा कर जाए रखा, ये सब है धन। बाबा ने कहा ना पांडव राज्य है, ना कौरव, ना उन्हों की आपस में लड़ाई। लड़ाई राजाओं की लड़ाई, ये तो भाई भाई हैं। लड़ाई हुई है कौरवों और यौ। बाकी भाई एक दो को कैसे करते? दिखाते हैं पांडव कौरव लड़े, बाकी 5 पांडव बचे और एक कुत्ता। वह भी सब पहाड़ पर चल। खेल ही खलास, राजयोग का अर्थ ही नहीं। अभी तुम मेरे बच्चे जान, पाप कल्प कल्प आकर एक धर्म की स्थापना। बुलाते भी हैं पतित पावन बाबा आओ, आकर पतित से पावन पुकारते हैं ना। तो भी दुख होता है, भगवान आओ और आकर हम आत्माओं को पावन बनाओ, दुख से मुक्त कराओ। तो सतयुग में सूर्यवंशी राजधानी ही होती है, और ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना हो गई। अब बाप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर अब आप आए हैं तो उनके डायरेक्शन पर कमल पुष्प समान पवित्र भी। कन्याओं को तो नहीं कहेंगे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो, वह तो है ही। गृहस्थियों के लिए कहा जाता, कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। बाबा कहते हैं कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी होगा। क्योंकि कुमार कुमारी पवित्र हैं, तो उस पवित्रता के आधार से परमात्मा का पूरा वर्षा ले सकते हैं। इसीलिए बाप कहते हैं कि कुमार और कुमारियों को तो शादी करनी ही नहीं चाहिए। तो कुछ गंधर्व विवाह का नाम भी है। कन्या पर मार पड़ती है तो लाचारी हालत में गंधर्व विवाह कराया। वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए बाबा कहते, क्योंकि वो भी बंधन बंधेगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि मार सहन करनी चाहिए, परंतु अधर कुमारी नहीं बनना चाहिए। बाल ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। शादी की तो हाँ पार्टनर हो गए। कुमारों को कहा जाता है तुम तो पवित्र रहो। गृहस्थ व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल के समान। संसार रूपी दलदल में कीचड़ में भी रहो, लेकिन कमल के समान न्यारे प्यारे भी। तो उन्हों को ही मेहनत हो, उन्हों को ही मेहनत बहुत हो। शादी ना करने से बंधन नहीं रहेगा। कन्या को तो पढ़ना है और ज्ञान में बहुत मजबूत। छोटी कुमारियां जो सगीर हैं उनको तो हम ले नहीं जा सकते, वह अपने घर में रहकर पढ़ सकते। क्या कहते बाबा? छोटी कुमारियां जो सगीर हैं उनको तो हम लेके नहीं जा सकते, ले नहीं सकते, वह अपने घर में रहकर पढ़ सकते। छोटी छोटी कुमारियां बाबा कहते उन्हें तो पढ़ना है। माता पिता ज्ञान में आए तो सगीर को ले सकते हैं। ये तो स्कूल का स्कूल है, घर का घर है, और सत्संग का सत्संग। सत माना एक बाप, तो सत्संग माना एक बाप का सत्संग। जिसके लिए ही कहते हैं वो दूर के मुसाफिर। आत्मा गोरी बनती है,
अब आप कहते मैं मुसाफिर सदा गोरा बनता। मैं मुसाफिर सदा गोरा है, क्योंकि परमात्मा तो न्यारे हैं, किसी के बंधन में नहीं है। तो इसलिए बाबा कहते हैं मैं मुसाफिर तो सदा, जो बंधन मुक्त है वो गोरा है, तो प्यूरिटी में रहने वाला। मैं आकर सभी आत्माओं को पवित्र गोरा, और तो कोई ऐसे मुसाफिर है नहीं। बाप समझाते हैं क्या, मैं आया हूं रावण, ये शरीर भी पर आया है। तुम्हारी आत्मा कहेगी ये हमारा शरीर, बाबा कहेंगे ये हमारा शरीर नहीं है, ये इनका शरीर है, ये पतित शरीर हमारा नहीं है। आते ही हैं इनके बहुत जन्मों के अंत के, जो नंबर 1 प्राप्त, वही नंबर लास्ट अर्थात अंत में भिखारी। तो पहला नंबर 16 कला सब, अब कोई कला नहीं। पतित तो सब है ही। तो बाप दूर देश का मुसाफिर हुआ ना, तुम आत्माएं भी मुसाफिर हो, यहाँ आकर बात रचा। इस सृष्टि चक्र को कोई भी नहीं, भल कोई कितना भी शास्त्र आदि पढ़ा हो, परंतु यह ज्ञान कोई दे नहीं। कोई कितना भी पढ़ा हो, लौकिक पढ़ाई हो या परमात्म पढ़ाई, जो वेद शास्त्र वगैरह होते हैं वो पढ़ते हैं, बाबा कहते हैं, लेकिन जो परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं वो कोई भी पढ़ा, किसी वेद शास्त्र में, किसी उपनिषद में ये पढ़ाई, परमात्मा अपने बच्चों को ये ओरिजिनल ज्ञान, ये ज्ञान कोई नहीं दे सकते। अब आप समझाते हैं, मैं इस तन में प्रवेश कर इन आत्माओं को ज्ञान क्या सिखाते, कि मैं इस तन में प्रवेश कर कर तुम आत्माओं को ज्ञान दे। वह तो मनुष्य मनुष्यों को शास्त्रों का ज्ञान दे, वह हो गए भगत। सदगति दाता तो एक ही है, वही ज्ञान का सागर। उनको न जानने के कारण देह अभिमान आ जाता। वह कोई ये तो समझाते नहीं है अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा पड़ती है, यह कोई समझाते, क्योंकि देह अभिमान है ना। अभी दूर का मुसाफिर तो शिव बाबा को ही कहेंगे, तुम जानते हो हम 84 जन्म का चक्र लगा चुके। बाप क्या कहते हैं, 5000 वर्ष पहले भी मैंने समझा कि बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं जान। गीता, गीता में आटे में धूल मिसली, गीता में आटे में नमक के मिसाली कुछ सच है बाबा। वही गीता एपिसोड, वही महाभारत की लड़ाई, वही मनमना भव मध्याजी भव का जो गीता में पढ़ा है। बाबा कहते लेकिन गीता में आटे में नमक मिसली, उसमें सच्चाई है, और बाकी की सच्चाई बाप दादा अभी स्वयं बच्चों को दे। तो क्या कहते हैं, मामेकम, लड़ाई भी बरोबर लगी है। अभी हम दुनिया में भी आसार देख ही रहे हैं, पांडवों की विजय, जो एक परमात्मा के साथ उनकी विजय दिखाते हैं महाभारत में। कौरवों के साथ अक्षुणी सेना थी, सब महा विद्वान महापंडित सारे लोग उनके साथ थे, लेकिन फिर भी उनकी हार हुई। तो बाप कहते हैं कि हम बच्चे क्या हैं, चेक करेंगे कि हम भगवान के साथ हैं। भगवान के साथ तो हम ही पांडव हैं और हमारी ही विजय सुनिश्चित। विजय माला विष्णु की गायचा, शास्त्रों में दिखाया है पांडव गल मरे, फिर माला कहां से बनी? अब तुम समझते हो हम विष्णु की माला बनने यहाँ, विष्णु की गले की माला विष्णु जुड़ी में रहने के लायक बनी। उसका ऊपर में है पतित पावन बाप, उनका यादगार भी तो चाहिए। भक्ति मार्ग में यादगार क्या है, कोई 8 की माला, कोई 108 की माला, कोई 16,108 की माला गाते हैं, चढ़ती कला तेरे भाने सबका। अभी तुम जानते हो हमारी चढ़ती कला, हम चले जाएंगे अपने सुखधाम, फिर हम वहां से नीचे कैसे उतरे, 84 जन्म कैसे रहे,
ये सारा ज्ञान बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में, ये ज्ञान भूलना नहीं चाहिए। हमारे सब दुख दूर कर, शाप मिटाए, सुख का वर्षा देने बाबा। रावण के शाप से सबको दुख हो, तो अब बाप को वर्षे को याद। तुम जानते हो हम सूर्यवंशियों ने भारत में राज्य, भारत में ही शिव बाबा, अब भारत ही स्वर्ग था। ये घड़ी घड़ी बुद्धि में याद करना पड़े। जिसने 84 का चक्र नहीं खाया वह धारणा, वह ना धारणा करेंगे ना कराए। अब बाबा कहते हैं, ये भी बाबा समझाने देते हैं कि जिसने 84 का चक्र लगाया है, जो इस कुल का है माने, तो उसको ही धारणा। तो बाबा ने कहा कि धारणा नहीं होती है तो वो ना समझेंगे ना समझाएंगे। कि इस तो समझ में आता है कि इनके 84 जन्म ये देरी से आ, स्वर्ग में नहीं आते, पहले पहले जाना तो अच्छा है ना। नए मकान में पहले खुद रहते हैं, फिर किराए पर चढ़ाते हैं, तो वह फिर सेकंड हैंड हुआ। सत्युग है नई दुनिया, अत्रेता सेकंड हैंड है। तो अब बुद्धि में आता है हम स्वर्ग नई दुनिया में पुरुषार्थ करना है। अब प्रजा भी बनती, तुमको मालूम पड़ता जाएगा कि माला में कौन कौन पिरो। अगर किसको सीधा कहा जाए कि तुम नहीं आएंगे तो हाथ फेल हो जाए। इसीलिए कहा जाता है क्या, अपनी जांच करो कि हमारा बुद्धि योग भटकता तो नहीं। तुम्हारा शिव बाबा से कितना लव होता जाता। कहते भी हम बाप दादा के पास चले, शिव बाबा से दादा द्वारा वर्षा, शिव बाबा के द्वारा, शिव बाबा का वर्षा ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ऐसे बाप के पास कई बार जाए, परंतु गृहस्थ व्यवहार भी तो संभालना है। बाबा ऐसे नहीं कहते सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास ही आके बैठ जाओ। मैंने घर का भी सारा ध्यान रखना है, बच्चों को भी देखना है, सारे रिश्तों को भी निभाना है, तो परंतु गृहस्थ व्यवहार भी तो संभालना है। हल बहुत धनवान है, परंतु इतनी फुर्सत, पूरा निश्चय नहीं तो मास वो मास बाद जाकर रिफ्रेश हो सकते। उनको घड़ी घड़ी कशिश हो, सुई पर जंग पे चढ़ी हुई होती है तो चुंबक इतना खींचता नहीं। पापा कहते देखो यार कि भले ही घर संसार में रहो, मास 2 मास में थोड़ा बाबा के घर आके रिफ्रेश होके जाओ। इन जिनका पूरा योग होगा उनको झट कशिश हो, भाग जाएंगे। जितनी कट उतरती जाएगी बाबा कहते उतनी कशिश हम चुंबक से। तो परमात्मा की तरफ भी खींच कब होती है, जब आत्मा से कट उतर जाती, उस पे जो जंग पे चढ़ी हुई है, मैला है, उस वो जब उतरती जाती है तो परमात्मा की तरफ खींचो। इसलिए बाबा कहते घर संसार को छोड़ना नहीं है, सब रिश्तों को निभाते हुए, बच्चों को सबकी जिम्मेदारियां उठाते हुए तुम्हें बाप को याद, और बीच बीच में बाप के पास आके रिफ्रेश होके जाना है। इसलिए बहुत बच्चे साल में एक बार तो, बाबा के जो बच्चे बनते हैं उनको आने का नियम ही है कि कम से कम साल में एक बार जरूर बाप के पास आओ। क्योंकि सारी जवाबियां कुछ भी नहीं होती, बस एक बाबा, बाबा की याद, बाबा की शिक्षा, बाबा ही खाना मिलता है, सब कुछ होता है, तो कहीं कोई जवाबदारी रहती नहीं। तो गीत है, चाहे मारो चाहे कुछ भी करो, हम डर से कभी नहीं, परंतु वह अवस्था तो पिछाड़ी है, कट निकली हुई होगी तो वह अवस्था। बाप कहते हैं आत्माएं मन मना रहो भल अपने गृहस्थ व्यवहार में। ऐसे नहीं कि यहाँ भाग कर आए बैठ जाना है, सागर पास बाद हुआ रिफ्रेश हो, फिर सर्विस पर जाना है। बंधन जब खलास हो तो बाबा ने कहा सर्विस पर जा सके। माँ बाप को अपने बच्चों को संभाल, बाप की याद में पवित्र, बाप ने समझाया है। अनेक प्रकार के विघ्न ज्ञान में पड़े। कहते हैं ईश्वर तो समर्थ है, फिर विघ्न क्यों? मनुष्यों को पता ही नहीं रावण भगवान से भी थी, उनकी राजाई छीनी जाती है।
तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार फिर भी विघ्न शुरुआत से लेकर पतितों के विघ्न पर शास्त्रों में भी लिख दिया है। श्री कृष्ण को 16,108 पटरानियां सर्प ने डसे, राम की सीता चुराई। अब रावण सर्प में कहां से आए? झूठ तो बहुत है। कहते हैं विकार बिगर बच्चे कैसे होंगे, उनको पता ही नहीं। जो वर्षा लेने वाले होंगे वही आकर। तो इस ज्ञान यज्ञ में असुरों की विक्री, पतित को असुर कहा है ही रावण संप्रदाय। अभी तुम संगम पर रावण राज्य से किनारा कर लिया है, फिर भी कुछ लैसा। ये बुद्धि में ज्ञान है कि हम चाह बैठे तो यहाँ ही है बुद्धि में। बाबा कहते बैठे यहाँ हो परंतु उनसे जैसे तुमको बैठे। ये छीछी दुनिया कब्रिस्तान पर भिन्न भिन्न पॉइंट से समझाया जाता है। वास्तव में तो एक ही पॉइंट है, क्या? मन मन। बाबा अनेक रीति से समझाते, तुम आत्मा हो, मैं तुम्हारा परमात्मा पिता हूँ, मुझे याद करो, मेरी शिक्षा को धारण करो, तो तुम मेरे वर्षे के अधिकारी बन जाओगे, वो भी एक जन्म में आने वाले 21 जन्म के लिए तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन बाबा भी भिन्न रीति से समझाते हैं। लेकिन बाबा कहते थे नटशेल में तो एक ही बात है कि मन मना। कितनों की चिट्ठियां आती है, बाबा हम बांधे ली हैं, एक द्रौपदी तो नहीं है ना, हजारों हो जाए। अभी तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर, जो कल पहले फूल बने होंगे वही गार्डन ऑफ अल्लाह की यहाँ स्थापित। कोई कोई तो ऐसे अच्छे अच्छे फूल होते हैं जो देखने में ही आराम आ जाता है। नाम ही है किंग ऑफ। 5 रोज से रखा हो तो भी खिला रहे। किंग ऑफ फ्लावर की क्या क्वालिटी है, वो 5 दिन भी रखा रहेगा लेकिन वो ऐसे ही खिला पा रहे, खुशबू फैलती रहे। यहाँ भी जो बाप को याद करते और याद दिलाते उनकी खुशबू फैलती, सदा खुश रहते। ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाप सदा हर्षित रहते। उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस अच्छी, उन्हों के आगे बाबा की ज्ञान डांस। बाबा बहुत दुहे दुहे पॉइंट बच्चों को समझाते। जब इस प्रकार के बच्चे बाबा के सम्मुख होते तो ऐसे मीठे मीठे बच्चों को देख बाबा हर्षित होते हैं और उन्हों के आगे ज्ञान की डांस अच्छी। अच्छा अच्छा जीवन मीठे मीठे सिखी लिठे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। बाप दादा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शांति के लिए कैसा कि ज्ञान और योग में मजबूत, ज्ञान और योग में मजबूत। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना। अगर कोई बंधन नहीं है, बाबा कहते अब बंधनों में फंसना जानबूझकर फंसना नहीं, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना। कहते कैसे रहना है कि बाल ब्रह्मचारी होकर। दूसरा पॉइंट है अभी हमारी चरती कला, जिन्होंने भी बाप को पहचान लिया उनकी कौन सी कला है? बाबा कहते चरती कला। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, शाप मिटाए, वर्षा दे। जो माया का शाप लगा हुआ था उसको मिटाने के लिए और वर्षा देने के लिए बाप बच्चों के पास। बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में, बाप और वर्षे को याद कर अपार खुशी में जांच करनी है हमारा बुद्धि योग कहाँ भटकता तो नहीं। वरदान
कि समाने और सामना करने की शक्ति, समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी, समाने की शक्ति और सामना करने, सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवा। क्योंकि कोई भी हम कर्म में आएंगे तो बाबा ने कहा कि इन दो शक्तियों के द्वारा हमें फेस तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी। तो उन परिस्थितियों को कैसे हम हैंडल करेंगे, दो शक्ति, समाने की शक्ति और सामना करने की। रूहानी सेवाधारियों को सेवा के सिवाय कुछ भी सोचता है। वे मनसा वाचा कर्मणा सर्विस से एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसीलिए वो रेस्ट नहीं लेते, इसलिए रेस्ट बन। कौन सी सेवा? 3 प्रकार की, मन सा वाचा कर्म। या अगर वाचा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो मनसा कर रहे हैं, मनसा नहीं कर रहे हैं तो कर्मणा कर रहे हैं, कर्मणा नहीं कर रहे हैं तो मनसा वाचा कर रहे हैं। तो बाबा कहते वो आत्माएं हमेशा सेवा में। तो एक सेकंड भी रेस्ट नहीं लेते, इसलिए रेस्ट बन जाते हैं। वे सेवाओं में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही याद रखते कि सामना और समाना और सामना, यही हमारा निशान है। तो आज हम पूरे दिन याद रखेंगे। दो शक्तियों के ऊपर पेपर भी आ सकता है, क्योंकि हमने सुबह सुबह बाबा के महावाक्यों को श्रवण करके ये जान लिया, इसलिए बाबा पहले पेपर आउट करते हैं, बाद में पेपर आते हैं। तो पेपर आउट हो चुका है कि आज इस प्रकार की परिस्थिति आ सकती है, तो मुझे फोकस अपनी शक्ति पे रखना, समाना और दोस्त। कौन सी शक्ति? समाने की और सामने। तो वे सेवा में सफलता प्राप्त करने के लिए सदा यही याद रखते, समाना और सामना, यही हमारा निशान। वे अपने पुराने संस्कारों को समाते हैं और सामना माया से करते, ना कि दैवी परिवार से। परिस्थितियां आएंगी, सामना किससे करना है? माया से। ऐसे बच्चे जो नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल, उन्हें ही कहा जाता है रूहानी सेवा। स्लोगन: छोटी बात को बड़ा नहीं करो, वातावरण को शक्तिशाली। व्यर्थ चलेगा तो वातावरण भी ऐसे ही नाजुक होगा। और वातावरण तब शक्तिशाली रहेगा जब आपकी शिक्षा को आत्मसात करते हुए नॉलेजफुल बनकर उस परिस्थिति का सामना भी करें, कहाँ जहाँ समाना है संभव, तो वातावरण शुभ। तो कितने सारे संकल्प विकल्प चलते हैं ना, ऐसा हो गया, इसने ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, इतनी सारी बातें आती हैं संसार में। तो छोटी बात को बड़ा नहीं करो और वातावरण को शक्तिशाली, उसको तुरंत खत्म, सहन संभालिया या सामने। व्यक्ति शहर में कि हमें सदा हर्षित रहना है, तो सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को कैसा बनाना? सरल और सहनशील। सरल और सहनशील, दो गुण पर शक्ति कौन सी? दो, समाना और सामना करना। और गुण कौन से? दो, कि सरलता और सहनशील। तो दुनिया में लोग जिंदा होते हुए नाउम्मीदी की चिता पर बैठे हुए, दुनिया में लोग जिंदा होते हुए भी नाउम्मीदी की चिता पर बैठे हैं। ऐसी आत्माओं को मर्जीवा नए जीवन का, अपने खुशनसीब हर्षित मुख चेहरे द्वारा उन्हें मानव जीवन में जीना। आपको देखकर उनमें हिम्मत, उमंग, उत्साह आ जाए कि वो लोग कहे कि देखो इनका जीवन कितना प्यारा है। अगर हम ही आत्माएं दुखी रहेंगे तो अगर हम किसी को बोलेंगे तो वो क्या ही सुनेंगे। तो आपको देखकर उनमें हिम्मत, उमंग, उत्साह आ जाए, इसके लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सदा कमल समान स्थिति के आसन पर डबल लाइट स्थिति में स्थित रहो। सदा कमल समान स्थिति के आसन पर डबल लाइट स्थिति में स्थित। मैं आत्मा भी लाइट हूँ और जो मेरी जवाबदारियां उसमें भी हमें लाइट देना है, क्योंकि हमारे साथ कौन है? स्वयं सर्वशक्तिमान करना। तो वो कार्य वो ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है ना। तो इसलिए डबल लाइट, कोई बोझ नहीं। कभी कभी शारीरिक बोझ होता है बच्चों को, तो बाबा कहते तुम शरीर हो ही नहीं, तुम तो आत्मा हो। और आत्मा क्या होती है? लाइट, एक एनर्जी है। तो मैं आत्मा लाइट हूँ
और मेरे जो भी कार्य हैं उसमें भी मैं हल्की हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे साथ सर्वशक्तिमान बाबा, वो जो भी हमारे को जवाबदारी है वो सहज तरीके से कंप्लीट। अच्छा, तो आज हम सम्मान देंगे रूहानी सेवा में आत्मा रूहानी सेवा। तो आज के मूल्य से 5 पॉइंट नोट करेंगे। बेहद का वैराग्य, पावन दुनिया, ज्ञान और योग, रूहानी सेवाधारी और शक्ति। तो छोटी छोटी बात को बड़ा नहीं बनाना, क्या करना है, वातावरण को शक्तिशाली। छोटी छोटी बात को हम इधर उधर कह के मन के अंदर चिंतन करके उसको बड़ा बना देते हैं, जिससे वातावरण भी बोझिल हो जाए। और दूसरा कि सामने समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी बनकर। रूहानी सेवाधारी कब है? जब दोनों शक्तियों को हम पूछ करें, समाने की और समाने। बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है, उसके लिए ज्ञान और योग भी मौजूद। अब कि जो अभी शादी नहीं की है, तो बाबा ने आज उनको डायरेक्शन दिया कि बाल ब्रह्मचारी होकर ही रहो। छोटे छोटे बच्चे भी बाबा की शिक्षाओं को धारण करते हैं, तो बाबा आज उन बच्चों से भी रूबरू हो रहे हैं कि बाल ब्रह्मचारी होती। उन माता पिताओं को भी इशारा दे रहे हैं कि बच्चों को अभी बंधन में नहीं बांधो, क्योंकि समय बहुत कम बचा है और सिवा हिसाब किताब के कुछ और होगा। इसीलिए अटेंशन कि बाबा के साथ में रहें तो हम बहुत शक्तियों को भी जमा करेंगे और बाबा जवाबदार है। पतित दुनिया से पावन दुनिया में हम ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य जो है वो विघ्न डालेंगे, ये हमें मालूम है। तो हमें क्या करना है, समाना और समाना और सम, दो बातों पर आज पूरे दिन इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, तब बाबा के साथ हम जा सकते। तो ये पूरी मुरली की हमने समरी सुनी, महावाक्य सुने बाबा की। अगर इतना याद ना रहे तो 5 पॉइंट, और वो 5 पॉइंट भी याद ना रहे तो 1 पॉइंट क्या, मैं रूहानी सेवा और रूहानी सेवाधारी को क्या करना है पूरे दिन, वो आज हमारा फोकस है। रूहानी सेवाधारी कौन बनेंगे? जिनके अंदर 2 शक्तियां, समाने की और सामने, और 2 गुण कौन से, सरलता और सहज। तो आज ये नोट कर लेंगे कि आज हमारा ये फोकस रहे, तो मैं आत्मा पे क्या बनूंगी, शक्तिशाली। छोटी छोटी बातों पर क्या करना है, छोटी छोटी बातों को बढ़ाना है, जिससे वातावरण भी शक्तिशाली। तो अभी हम बाबा की याद में 2 मिनट बैठे, बाबा को शुक्रिया करें। मैं अशरी ज्ञान वाइट ऑफ बाप दादा के नैनोकन समान सामना करने की शक्ति, रूहानी सेवा करने, ज्ञान और योग में मजबूत, बेहद की वैराग्य, क्योंकि मुझे नई दुनिया में ट्रांसफर। सबको खुश रखना है और खुशी में रहना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि स्वयं भी खुश रहना। जो स्वयं दुखी है वह दूसरों को सच्ची सुखी सुख नहीं दे सके, तो खुद पर अटेंशन। ये मीठे बोल बोलना, एक मधुर शब्द किसी के दिल को सुंदर बना, कठोर शब्द दिल को चोट, जबकि प्यार भरे शब्द। तो आज मुझे खुश स्वरूप भी हो गया था। ये रूहानी सेवाधारी की गुरु की सेवा सबसे बड़ी सेवा। ऑप्शन
बाबा के वरदानी हाथों से पर अनुभव करते हुए बाप दादा के दोनों नैनों में शिव बाबा को निहारते हुए बहुत प्यार से बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे। आज बाबा ने मुझे कौन से पॉइंट पर अटेंशन दिलाया, चाहिए कौन से ज्ञान चिंतन ऑप्शन। ओम शांति। ऑप्शन आज बाबा कहते हैं कि बाबा के साथ तभी हम चल सकेंगे जब हम इस पुरानी दुनिया से वैराग्य ले लेंगे। पतित मनुष्य विघ्न इसमें जरूर डालेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप की ही याद में रहना है। कुमार कुमारियों को शादी नहीं करनी है, ये बाप बताते हैं। संसार के दलदल में कमल पुष्प समान पवित्र रहना है। ये संसार और शरीर अब पराया है। जिसने 84 जन्म लिए हैं वही इस दुनिया के चक्र में, इस सतयुग के चक्र में आते हैं। जितनी कट उतरती जाएगी योग के बल से, उतना हम परमात्मा की तरफ हमारा खिंचाव बढ़ता जाएगा। बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी बनना है। समाने और सामना करने की शक्ति से परिस्थिति को पार कर जाना है। छोटी बात को का व्यर्थ संकल्प के द्वारा बढ़ाना नहीं है, सरल नेचर रखना है, बेहद का वैराग्य रखना है और रूहानी सेवाधारी और शक्तिशाली बनना है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू, वेरी नाइस। ओम शांति। ओम शांति संपन्न। ओम शांति फैमिली। आज बाबा कहते हैं कि बाप के साथ साथ चलने के लिए पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य लेना है। भगवान समर्थ होते हुए भी उनके यज्ञ रचे हुए यज्ञ में विघ्न पड़ती है, क्योंकि रावण भगवान से भी तीखा है। रावण का राज्य छीनने जाएगा, इसीलिए पतित दुनिया से पावन दुनिया में ट्रांसफर हो रहे हैं, तो जरूर पतित मनुष्य विघ्न डालते हैं और डालते भविष्य में भी डालेंगे। बाबा ने कहा कि ज्ञान और योग में मजबूत बनना है। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है। अभी हमारी चढ़ती कला है। बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाने, वर्षा देने आए हैं बाप, और वर्षे को याद कर अपार खुशी में रहना है। बाबा कहते हैं कि समाने और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवाधारी बनना है। एंड छोटी छोटी बातों को बड़ा नहीं करना है, वातावरण को शक्तिशाली बनाकर रखना है, सरल और सहनशीलता होकर रहना है। थैंक यू राजेश मैम, थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू संगीता बहन। रंजन भाई ओम शांति। प्रेम भाई, प्रेम बहन ओम शांति। यूनिटी बहन, सुशीला बहन। ओम शांति बाबा। ओम शांति ओम कृष्ण। शांति। ओम शांति बाबा। आज कमरे से बाबा ने कहा बाप के साथ साथ तभी चल सकेंगे जब इस पुरानी दुनिया से बेगत का वैराग्य होना चाहिए। फिर इसके लिए फिर बाबा ने कहा ज्ञान और योग में मजबूत बनना चाहिए। अगर कोई बंधन नहीं है तो बंधनों में जानबूझकर फंसना नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कहा अभी हमारे चढ़ती कला है, इसलिए बाबा हमारे सब दुख दूर करने, श्राप मिटाए, वर्षा देने आए हैं, इसलिए बाप और वर्षा को याद करना चाहिए। फिर बाबा ने फिर याद कर खुशी में भी रहना है। फिर बाबा ने कहा सामान्य और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा से सामान्य और सामना करने की शक्ति द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले रूहानी सेवादारी बनना है। फिर बाबा ने कहा छोटी बात को बड़ा नहीं करना है, वातावरण को शक्तिशाली बनाना चाहिए। फिर बाबा ने कहा दुनिया में लोग जिंदा होते भी ना उम्मीद की चिता पर बैठे हुए हैं। ऐसी आत्माओं को मर्जीवा बनाने, नए जीवन का दान देना चाहिए। इसके लिए हम तो
सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाना है, फिर सहनशील भी बनना है। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू रजनीश, थैंक यू फैमिली। थैंक यू सुशीला बहन। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। ओम शांति मिलते बहन। रूहानी सेवाधारी का सहन शक्ति बहुत होना चाहिए, सुख शांति मिलेगा। पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होने से बाप का साथ चलने के समर्थ बनेंगे। रूहानी बाप शिव बाबा है, वो ही परमपिता है। बाबा का साथ जाना है, सतयुग नई दुनिया। रिश्तों का निभाते घर संसार में रहते भी एक बाबा को ही याद करना। ज्ञान और योग में मजबूत होना चाहिए। अगर बंधन नहीं है, जानबूझकर कोई बंधन में नहीं फंसना। बाल ब्रह्मचारी बनना है और मन बच्चा कर्मणा का सेवा में रहना है। समाना और सामना करने के शक्ति को मजबूत करना, सफलता जरूर मिलेगा। छोटी छोटी बात को बड़ी नहीं करना, वातावरण को शक्तिशाली बनाना। ओम शांति बहन जी, ओम शांति भाई जी, ओम शांति बाबा, ओम शांति फैमिली। ओम शांति। थैंक यू मिलते बहन। ओम शांति। वेरी नाइस। Anybody else? शांति दीदी। शांति। ओम शांति राजेश्वर। बाबा की याद में ओम रह रही शांति। है, बाबा की याद रह रही है और बाबा ही हमारे माता पिता और सदगुरु हैं, इसलिए हर कार्य बाबा की राह पर करनी है और हर कार्य करते हुए बाबा की ही याद में रहनी है। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Thank ओम you. शांति राजेश्वर। ओम शांति फ्रेंड। हाँ, आज बाबा कहते हैं कि अपने नेचर को सरल बनाओ, सदा कमल समान खिले रहना है, छोटी बात को बड़ा नहीं बनाना है, उसे तुरंत खत्म करना है और सदा हर्षित रहना है। मैं आत्मा लाइट हूँ क्योंकि सदा बाबा मेरे साथ है। बंधन में नहीं पड़ना है, बाल ब्रह्मचारी होकर रहना है, बाबा के साथ रहना है। यही शिक्षा बच्चों को देनी है। रूहानी सेवाधारी बनना है। मैं आत्मा सच्चा सेवाधारी बनना है। विशेषता आत्मिक शक्ति द्वारा वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए एक बाप की याद में रहना है। सदा अचल अटल स्थिति में एक रस रहना है और बाप हमें पढ़ाने आए हैं। सवेरे सवेरे उठ बाबा को याद करना है। ओम शांति राजेश। थैंक यू बाबा। शांति। थैंक यू। बढ़िया। अदरवाइज हम बाप दादा का शुक्रिया अदा करें। ओम शांति। अब विनाश होनी है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। सत्यनारायण की कथा सुनानी है,
शूद्र से ब्राह्मण बनकर देवता बनना है, देवता बनना है। काम क्रोध के कांटे निकालने हैं, फूलों के बगीचे में चलने हैं। इस इंद्रप्रस्थ की सभा में पवित्र बनकर सभी को निहाल करना है, सभी को निहाल करना है। मीठे बच्चे पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। सत्यनारायण की कथा सुनानी है, शूद्र से ब्राह्मण बनकर देवता बनना है, देवता बनना है। बाप की बातें दिल में बसाओ, नजर उठाकर सत्य को पहचानो। जो सतयुग का राज्य था पहले वो फिर से लाना है, सत्य को अपनाओ, सत्य को अपनाओ। मीठे बच्चे पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। सत्यनारायण की कथा सुनानी है, सुनानी है। शूद्र से ब्राह्मण बनकर देवता बनना है, देवता बनना है। बाप की बातें दिल में बसाओ, नजर उठाकर सत्य को पहचानो। जो सतयुग का राज था पहले वो फिर से लाना है, सत्य को अपनाओ, सत्य को अपनाओ। मीठे बच्चे नाराजगी को पीछे छोड़ो, नई दुनिया की ओर कदम बढ़ाओ, बढ़ाओ। त्रिकालदर्शी बनो और समझो, ये जीवन सत्य का दीप जलाने का है, दीप जलाने का है। देवता बनने का ये समय है, ज्ञान की रोशनी से हर मन को भरना है। मीठे बच्चे पुरानी दुनिया को विदा करके नई दुनिया में सबको ले जाना है, सबको ले जाना है। मीठे बच्चे पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। सत्यनारायण की कथा सुनानी है, शूद्र से ब्राह्मण बनकर देवता बनना है, देवता बनना है। काम क्रोध के कांटे निकालने हैं, फूलों के बगीचे में चलने हैं। इस इंद्रप्रस्थ की सभा में पवित्र बनकर सभी को निहाल करना है, सभी को निहाल करना है। मीठे बच्चे पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है, नई दुनिया की स्थापना होनी है। सत्यनारायण की कथा सुनानी है,
Om Shanti. Have a nice day. Good day. Great day. Om Shanti. Thank you, Baba. Thank you, Baba. Rajeshri. Thank you, Thank you, Didi. family. Have a good day with Baba. Have a great day with Baba. शांति दीदी Om Shanti. With Baba. Om Shanti.